गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास का जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है? ना तो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ना ही डिक्रीज़ होगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सर्किट है, यहाँ पर कोई बल्ब हमने लगा दिया, ये कोई बैटरी है, तो ये हमारा कोई सर्किट बन गया। इस सर्किट के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा ये वोल्टेज क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। वोल्टेज कम होगा तो करंट भी क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सर्किट के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, जो वोल्टेज प्रोवाइड किया है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। यहाँ से अगर हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? V इक्वल टू आई आर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा ओम्स लॉ का। वेयर आर क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? आर रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या नाम है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर क्या है? ये कोई नदी है, ठीक है। इस नदी में क्या है? लगातार पानी का फ्लो हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कोई डैम बना दिया, कोई दीवार, कोई वॉल बना दी, तो क्या ये वाटर इस वॉल के पार जा पाएगा? क्या ये वाटर जो इससे पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो वॉल है वो कैसा काम कर रही है? बैरियर का काम कर रही है। बैरियर का काम कर रही है। ये क्या कर रही है? वाटर के फ्लो को रोक रही है। इसी तरह से रेजिस्टेंस भी क्या होता है? एक बैरियर का काम करता है। क्या करता है? ये करंट के फ्लो को रोकता है। क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। अपोजिशन फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है? अपोजिशन फोर्स प्रोवाइड करता है। अपोजिशन फोर्स का क्या मतलब है? अगर मान लो करंट इधर प्रोड्यूस हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है? इससे अपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज करेगा, उल्टी दिशा में इसको घुमाएगा, रोकेगा इसको। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना, रोकना। तो रेजिस्टेंस का अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आर क्या है? मल्टीप्लाई में, आई क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो V अपॉन आई इक्वल टू आर। ये हमारा फॉर्मूला बना। SI यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम। और सिंबल क्या है इसका? ये, ठीक है। तो ओम्स लॉ आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ओम्स लॉ में क्या बताता है कि वोल्टेज किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो V एंड I के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिल्कुल सीधा। ये हो गया V, ये हो गया I। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया ओम्स लॉ के लिए VI ग्राफ। उसके बाद है रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो ये कंडक्टर है, इसको हमने किसी बैटरी से अटैच किया हुआ है। हमने मान लिया इस कंडक्टर की लेंथ L है और ये जो एरिया है ये कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है रेजिस्टेंस का जिस पर वो डिपेंड करता है कि R क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। लेंथ किसकी? कंडक्टर की। तो ये क्या कह रहा है? जितने ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा।
जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, लेंथ की वैल्यू कम होगी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा है लेंथ क्या हो गई, डबल। तो अगर लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ ट्रिपल हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। ये होगी इक्वेशन 1। सेकंड क्या है, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका क्या मतलब है, एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये होगी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। कंबाइन करने के बाद इस कांस्टेंट को हटाया तो क्या आया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ये फॉर्मूला आया हमारा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या आया, रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच ओ, रो से, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालो, ये ए उधर गया, आर ए अपॉन एल मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ से रो की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालिए, मीटर से मीटर कैंसिल, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, रो से। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या प्रोवाइड कर रही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। रेजिस्टिविटी क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड करती है रेजिस्टेंस, जो हमें ये बताती है कोई भी एक सब्सटेंस कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है तो उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना वो करंट के फ्लो को रोक पा रहा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट के फ्लो को वो उतना ज़्यादा रोक पाएगा, रेजिस्टेंस कम तो उतना ही कम करंट के फ्लो को वो रोक पाएगा। तो रेजिस्टिविटी का काम क्या है, किसी भी सब्सटेंस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।